जनाब 11 अगस्त को हमले के डर से अनिकेत अपने भाई अंकुश को लेकर इस कमरे में बंद हो गया, इस गन के साथ। लेकिन पता नहीं कैसे अनजाने में अंकुश के हाथ ये गन लग गई और उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मानसिक आयु 2 साल की हो, जो एक फोन भी ठीक से नहीं पकड़ता, अब ऐसा व्यक्ति हाथ में पिस्तौल पकड़ के निशाना साध कर 3 गोलियां कैसे चला सकता है, योर ऑनर? शूट शूट! आपका ये केस केडी साहब, ये समझ लीजिए क्लोज्ड। मेरी हिस्ट्री जानकर मेरी बायोग्राफी लिखने से पहले ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। बाबू भाई को मैंने पहले ही कहा था, तुम्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है, मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। बाबू भाई? हाँ, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं ये मालूम कर सकूं कि तुम उन पर या मुझ पर शक तो नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हो तो मिस्टर पाठक अपने दिमाग से ये चीज निकाल देना, वरना अगली बार मेरी जबान नहीं तुमसे मेरी गन बात करेगी। आई बात समझ में? ओके। विचित्र नाड़ी है, न हिंदी बोलनी आती है, न गन तानने से पहले उसे लोड करता है। क्या हो गया है हिंदुस्तानियों को? हाँ, दिखने में तो ऐसा ही था। पर मर्डर इसने नहीं किया, अनिकेत मेहरा को उसके भाई ने ही मारा है। तुम क्या जानो पाठक साहब, लॉकअप में इतना वायलेंट हो जाता है, होना हो तो मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़े। बात को समझ राठौर, अंकुश की मानसिक स्थिति को समझ। एक तो उसकी मानसिक उम्र 2 साल के बच्चे जितनी है, ऊपर से पिता समान अनिकेत की हत्या हो गई, और ऊपर से तुमने उसे काल कोठरी में बंद करके रखा है। तुम्हारे साथ ये बीतती तो क्या असर पड़ता तुम पर? अब ये जो चल रहा है उसके साथ, इसका प्रभाव पड़े उसके मन पर, उससे पहले मैं उसे इस दलदल से निकालना चाहता हूँ। भूल जाओ पाठक साहब। सर, आप तो जानते ही होंगे कि अनिकेत सर जो अगली फिल्म बनाने वाले थे वो बाबू भाई के ऊपर थी, और बाबू भाई को इस फिल्म में बहुत ही बुरा आदमी दिखाया गया था। इसीलिए बाबू भाई के यहाँ से हर रोज धमकियां आ रही थी कि अनिकेत सर इस फिल्म को बंद कर दें। कान खोलकर सुन ले, आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये फिल्म बंद कर दे। देख, मैं भी आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं एक डायरेक्टर हूँ और मैं किसी बाबू भाई के कहने पर फिल्म बंद करने वाला नहीं हूँ। सुना तुम्हें? अरे तेरा दिमाग सटक गया क्या? बाबू भाई को ना सुनने की आदत नहीं है, और मुझे भी हाँ कहने की आदत नहीं है। सुना, मुझे हाँ कहने की आदत नहीं है। तो क्या ये संभव है कि अनिकेत को इस बाबू भाई ने ही मरवाया हो सकता है सर, लेकिन इसके लिए तो उनके आदमी को पैनिक रूम में घुसना जरूरी था। अब इस बात का खुलासा तो अंकुश ही कर सकता है। काश ये कुछ बोल पाता तो सारा केस ही सॉल्व हो जाता। सर, अंकुश, उस दिन रात को उस कमरे में कोई तीसरा व्यक्ति आया था, लंबे बाल वाला या लंबे बाल वाली कोई महिला? हाँ, बाल, लंबे बाल। बाल।
अपन केडी सर का असिस्टेंट इधर चेक करने को आया था। मैंने लिए तुम केडी सर के असिस्टेंट हो तो तुम चोरों की तरह क्यों घुस रहे थे? अपन चोरों की तरह नहीं घुस रहे, अपन चक्कर से चोर दिखते तेरे को झापड़ देगा एक घुमा के। अपन तो ये दे शीशा देख रही है, अपन यही देखने आया था। उस रात को जरूर कोई आदमी इधर से ही चाय रहेगा, हमारे लिए अपन को चुप से। उसी चोर ने तो अलार्म ट्रिगर किया था। हेलो, वो चोर नहीं था, जरूर कोई और रहेगा। हाँ मतलब? अरे मतलब सीधा सीधा है, तू देख समझ। तुम केडी सर के साथ काम करता है, अपन को नॉलेज है। देख अगर वो चोर रहेगा तो इधर आया, मस्त इधर आया, वॉक किया, इधर शीशा फोड़ा, अलार्म ट्रिगर हुआ, उसके बाद दबे पांव वापस। ये देख दिख रहा है तेरे को? देख। हाँ लेकिन ये जूतों के निशान तो ऐसे जैसे वो चल कर गया हो, भाग कर गया होता तो लंबे लंबे फासले से निशान होते ना। हाँ यार, सॉलिड है रे, सॉलिड एकदम। तेरा मेरा सोच कितना मिलता है, एकदम सेम टू सेम। ऐसा ट्यूनिंग ना हमेशा चोर पुलिस का रहेगा। तू चोर है, तू पुलिस है, पुलिस है कि चोर? मैं लॉयर हूँ। वकील है तू, वकील केडी बॉस की तरह। क्या बात है, वकील है तू? ए वकील, अच्छा वकील, अपन को पता ना, अपन का एक सॉलिड डाउट है। अपन को ये समझ नहीं आया, वो आदमी इतना मेहनत किया, इधर आया, शीशा फोड़ा, अंदर तो गया ही नहीं ना वापस। अंदर काहे को नहीं गया? क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर नहीं था। उसे खबर थी कि सिक्योरिटी गार्ड बेहोश पड़ा है। अच्छा। लेकिन वो घर में फिर से घुसा क्योंकि उसके जूतों की मिट्टी अंकुश के टेडी बेयर पे लगी थी जो पैनिक रूम में मिला था। अपन की ना इंटेलिजेंस अपन को जोर जोर से कह रही है कि अपन को अंदर जाके चेक करना होता है। वो पैनिक रूम है ना, चल वकील, चल। पैनिक रूम किधर आएगा यार? ए वकील, तुमको लगता है पैनिक रूम उधर है? चल आजा। रुक, केडी पाठक का घर है क्या जो तुम लोग यहाँ ऐसे घूम रहे हो? क्राइम हुआ इधर, अंदर कैसे आए तुम लोग? हाँ कोर्ट बोले। अच्छा, वो नकली जर्नलिस्ट पकड़ा गया? आ रहा हूं मैं। तुम दोनों अगर इसके अंदर गए तो अंदर कर दूंगा। जी सर। नहीं जाएंगे अंदर, इंस्पेक्टर साहब ने मना किया ना। एक काम कर, तू इधर बैठ के डिसाइड कर। अपन को अंकुश को बचाने का, अपन जा रहे हैं। यू कमिंग, नो कमिंग, बाय बाय। मस्त यार। तुम अंदर कैसे गए? बाहर निकलो। कहाँ जाना इंस्पेक्टर राठौड़ ने? बाहर निकलो। अरे फ्रिज पड़े ला। मैंने बोला ना बाहर निकलो। ठंडा पिएगी? अपन पीता ठंडा। तुम कहाँ जा रहे हो? देखो मुझे कोई और तरीका, शांति रखना, अपन को पानी पीना दे। देखो मुझे कोई और तरीका अपनाने के लिए मजबूर मत करो। ये तुम क्या कर रहे हो? बंद करो फ्रिज और बाहर निकलो। रुकना, बंद क्या? ऑलरेडी बंद है फ्रिज, कुछ चालू नहीं है, सब गर्म पड़ेगा। इतने बड़े पैनिक रूम में गरम और बेकार फ्रिज, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे मैकेनिक नहीं बुलाया रहेगा ना? लेकिन तू क्या करे लिए? हेलो, अरे तू क्या करे लिए बाबा? तुम चुप करो। अरे अपन क्या, मुझे मेरा काम करने दो। अपन भी यही सोच रहा है। तेरा मेरा सोच एकदम सॉलिड मिलता है। क्या टाइम पास करे लिए? क्या है? बाल है किसी औरत का। वो तो अपन को भी दिख रहा है, तू औरत है, तेरा बाल रहेगा और क्या? डोंट बी सिली, मैं भी इस कमरे में पहली बार आई। अरे ये देख, चिल्ली विल्ली नहीं बोलने का ना अपन को। बाल का होना मतलब अंकुश सही था, यहाँ एक औरत भी थी, उसी ने अनिकेत की जान ली होगी। क्या बोल रही है तू? क्या बोल रही है? इधर औरत, ये देख मच्छर भी नहीं आ सकता इधर, एकदम सॉलिड रूम है, बंद रूम है। चुप करो तुम, एकदम चुप करो। अपन काय को चुप रखा है? अरे तू देख, शांति रह तू ज्यादा। अरे मैं और भी निशानी ढूंढती हूँ, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये देख, इधर मच्छर भी नहीं आ सकता, एक पक्का औरत की तरह आएगा। ये देख, ये ना लॉक है, ये सॉलिड लॉक लगेला, समझ आप उनके बाद। ये माँ की आंख देखना, लॉक भी एकदम सॉलिड लगेला। ये देख, देखना दरवाजा कितना मस्त बंद हो रहा है। तो बाबू के लिए काम करता था तू? अनिकेत को भी धमकियां देता था? हाँ, लेकिन मैंने अनिकेत को नहीं मारा।
पता नहीं मुझे किसने मारा, लेकिन उस रात मैं वहीं था। अगर आप चाहो तो मैं आपको सब कुछ सच बता सकता हूँ। अबे झूठ तो इंस्पेक्टर राठौर से बोल भी नहीं सकता। सच सच बता। उस रात मैंने बंगले में किसी को जाते हुए देखा था। किसे? तेरे पास सोएंगे ना लोग नंबर कोड तो डाल। मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है? तेरे पास है? नहीं ना, तो अपन के पास कैसे रहेगा? अब क्यों क्या किया तुमने? अरे अपन को इडियट नहीं बोलेगा, अपन की गलती नहीं, हो गया बस। बचाओ, कोई दरवाजा खोलो। क्या कर रही, चिल्ला क्यों रही है तू? शादी कैसे रखूं और चिल्लाओ क्यों नहीं? मंदिर बजाओ। अरे गाले कोई नहीं दरवाजा खोलने के लिए, और मुझे बस कमरे में घुटन होती है, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। चिल्लाने का बोलने देना, और ये नहीं करने का, तुमको नहीं पता क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। कुछ करो। अब अपन करता है, अपन कुछ करता है, अपन फोन करता है। अपन के पास है ना केडी बॉस? हेलो केडी बॉस, कैसे केडी बॉस? मस्त। जल्दी करो। केडी बॉस वो क्या है ना, आपको इधर मस्त इधर ये सॉलिड पैनिक रूम बनाया है इधर, मस्त इधर आया था अपन, मस्त है एकदम सॉलिड। तो क्या हुआ ना केडी बॉस कि अपन अंदर आया और अपन बाहर जाने को है पर जाने को नहीं सकता अपन, क्योंकि वो लॉक कोयला है केडी बॉस। तो ये लड़की है ना, एक मिनट, क्या नाम है तेरा? सुने ना। हाँ ये छोकरी आपने भी इसको सुने ना, ये छोकरी को पैनिक रूम में पैनिक अटैक आता है, तो अपन की वाट लगे लिए। जल्दी करो केडी बॉस, अपन की हेल्प करो केडी बॉस। क्या करें अपन? मैं मर जाऊंगी सब तुम्हारी वजह से। रुक गिरने का नहीं है, ढंग से जगह देख के गिर। कैसे लग रहा है तेरे को? हमारे लिए जाग अपन मरेगा रे, तू जाग ना। आज अगर मैं मर जाती तो सारा कसूर तुम्हारा होता। अपन आ गए। तेरे को क्या लगता है अपन ने जानबूझ के दरवाजा अंदर से बंद किया था? देख अपन ऐसा वैसा आदमी नहीं है, बहुत रिस्पेक्टेड आदमी अपन। बहुत घटिया आदमी हो तुम, लगता है ये फ्लर्ट टाइप का। अपन फ्लर्ट टाइप का, सड़क छाप लगते हो। सड़क छाप। अपन बहुत रिस्पेक्टेड आदमी, अपन से पंगा मत क्या लेगा, रिस्पेक्ट बोल की दे। बात करो, रोड साइड रोमियो जैसे लगते हो एकदम। अरे तू होगी रोड साइड। अरे चल, एक मुक्का मारेगा अपन तेरा मुंह तोड़ देगा। मार के दिखा। ये चल चल। तू वैसा टाइप का आदमी जो औरत पर हाथ उठाए। अरे गुस्सा रे, अपन को बहुत बस हो गया तुम दोनों का यहाँ। अरे बहुत आप ये क्या आपस में लड़के केस को सुलझाओगे तुम दोनों? वो बाल कहाँ है जो तुम ढूंढ के लाई थी? नहीं मुझे मत दो, अपने पास रखो और इसकी फोरेंसिक जांच करवाओ। सर आप मुझे एक काम दे रहे हैं, तो मैं इस केस में आपकी मदद कर रही हूँ। इसी केस में, केवल इसी केस में, क्योंकि तुम्हारा स्टूडेंट आरोपी है। उसने क्या बोला? सिर्फ इसी केस में। नमान जाओ, तुम जाओ। सुने ना? थैंक यू सर। चल ये छोकरी ना एक नंबर की। सुधर जा तू, सुधर जा, नहीं तो पिटेगा किसी दिन। और अगर लड़की के हाथों से पिटा ना तो अच्छा नहीं लगेगा, समझ रहा है? खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जा काम कर। हाँ कौन जाता है? मिस्टर पाठक प्लीज प्रोसीड। धन्यवाद। हाँ तो बोबो साहब, कृपया कर अदालत को अपनी वास्तविकता बताइए कि आप कौन हैं, क्योंकि पत्रकार तो आप हैं नहीं। जी वो मैं शूटर हूँ और बाबू भाई के लिए काम करता हूँ। ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। बाबू भाई नारायण जी वो गैंगस्टर। जी पिछले कई महीनों से मैं बाबू भाई के कहने पर डायरेक्टर अनिकेत मेहरा को धमकियां दे रहा था। धमकियां तो आप दे ही रहे थे और हत्या की रात आप उनके बंगले के बाहर भी उपस्थित थे। जी मैं अंदर नहीं गया था। नहीं देखिए, उनके दीवार के पास अंदर खिड़की के बाहर 11 नंबर के जूतों के छाप मिले हैं। आपके जूतों का साइज क्या है? 11 नंबर है। इसका अर्थ ये हुआ। इसका कोई अर्थ नहीं हुआ पाठक साहब। 11 नंबर का जूता तो मेरे ससुर साहब भी पहनते हैं और इस शहर में मौजूद बहुत लोग भी। हाँ, किंतु वो लोग और विशेषकर आपके ससुर हत्या की रात को अनिकेत के घर तो गए नहीं होंगे। मैं कसम खा के कह रहा हूँ सर, वो निशान मेरे नहीं है, वो किसी और के हैं जो उस वक्त वहां पर था, और मैं जानता हूँ उस आदमी को।
क्योंकि मैंने उस रात को अपनी आंखों से 2 लोगों को बंगले के अंदर जाते हुए देखा है सर। किसे देखा था भाई? अब बाबू भाई क्या करने का? अरे बाबू भाई आखिर रात इसके घर के बाहर चौकीदारी करने का कोई फायदा नहीं है। अरे आप एक बार हाँ बोलो, उसके घर के अंदर घुस के ना उसके कनपट्टी पर ऐसा बंदूक रखूंगा कि वो एक्शन बोलने के पहले ही पैकअप कर देगा। ठीक है बाबू भाई। ये मैनेजर फिर से क्यों आ गया? कौन है वहाँ? अरे कौन है? वो है वो आदमी, मैनेजर। मैं वहां से निकल गया था, उसके बाद वही अंदर गया था सर। बोबो सच कह रहे हैं क्या? आप उस रात बंगले से गए और फिर लौट आए थे? हाँ सर, लेकिन इस बात का धर्मपाल को नहीं पता था क्योंकि वो सो रहा था। नहीं, पर आपके लौट आने का कारण और इस बात को अदालत से छिपाने का कारण क्या बताइए? सर मैंने खून, सर आपको ये बात अजीब लगेगी लेकिन उस रात मैं अनिकेत सर को मारने के लिए नहीं बल्कि उनको बचाने के लिए गया था। मुझे पता है सर, आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। आपकी बात पर विश्वास करना जरा कठिन है गगन जी, क्योंकि उस सुरक्षा कक्ष के द्वार को खोलने के आंकड़े अनिकेत के अतिरिक्त केवल आपके पास थे। लेकिन इन्होंने द्वार नहीं खोला था केडी साहब, ये सबूत मैं पेश कर चुका हूं योर ऑनर। सर आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको पूरा सच बताता हूँ। उस दिन वहां से निकलने के बाद पूरी रात लगातार मुझे झरना जी का फोन आता रहा। अभिनेत्री झरना? जी। क्यों कर रही थी आपको लगातार फोन? जी एक्चुअली अनिकेत सर ने अपनी फिल्म की हीरोइन के लिए झरना जी को प्रॉमिस किया था, लेकिन सर लास्ट मोमेंट पे अनिकेत सर ने अपना इरादा बदल दिया और मीरा जी को अपनी फिल्म में ले लिया। तो झरना जी दुखी थी इस बात को लेकर? उनके मुंह से तो आग बरस रही थी। उस अनिकेत की इतनी हिम्मत, उसने मुझे रिप्लेस कर दिया, वो भी अपनी उस गर्लफ्रेंड के लिए। अगर उसने मेरा रोल मीरा को दे दिया ना, मैं बोल रही हूँ मैं उसकी जान ले लूंगी। कूल डाउन झरना मैम, देखिए अब कुछ नहीं हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। उसे एज अ डायरेक्टर मैंने ब्रेक दिया था और आज जब मेरा टाइम खराब है तो वो मेरे साथ छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, और वो जानता ही नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। देखिए झरना मैम, आपको जो कुछ भी करना है ना वो आप कीजिए, और वैसे भी अनिकेत सर कौन सा मेरी बात सुनते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी इक्वेशन है वो आप लोग समझे। ठीक है, तो मैं अभी इसी वक्त अनिकेत से जाके मिल रही हूँ। अरे अभी इतनी रात को? मेरी नींद खराब करके वो आसानी से नहीं सो सकता। आज तो फैसला होकर रहेगा। चल, मेरी तो हवा ही निकल गई थी। मुझे लगा ना जाने ये पागल औरत मेरे बॉस के घर पे जाके क्या सीन क्रिएट करेगी। तभी मैंने अनिकेत सर को फोन किया उनको इन्फॉर्म करने के लिए, लेकिन अनिकेत सर ने फोन नहीं उठाया। बस इसीलिए मैं वापस उनके घर पे चला गया। सर। अरे गगन, तुम अचानक कैसे? क्या हुआ? सर मैं आपको वार्न करने आया था कि वो झरना आपसे झगड़ने आ रही है। झरना मुझसे झगड़ने आ रही? पर क्यों? उसका वही रोना कि फिल्म में उसको हीरोइन लो। सर मैं तो कहता हूँ कि आप उसको घर में घुसने ही मत देना, वरना खाम का सीन क्रिएट करेगी। सुनो मेरी बात, झरना आ रही है, उसे आने दो। वो मेरी फिल्म में हीरोइन का रोल चाहती है ना, मिल जाएगा उसे, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन सर वो मीरा। कौन मीरा? देखो तुम जाओ, सुबह शूटिंग, बहुत सारे काम, जाकर आराम से सो जाओ। और रही बात झरना की, उसे मैं देख लूंगा, ठीक है? जाओ। और मैं चुपचाप वहां से लौट गया, और अगली सुबह जब मैं वहां लौटा तो पैनिक रूम में अनिकेत सर की लाश को पाया। मतलब झरना उस रात को अनिकेत से मिलने गई थी, तो ये बात आपने अब तक छिपा कर क्यों रखी, और अब क्यों ये बता रहे हैं जबकि आपका झूठ पकड़ा गया है तब? सर मैं सच बताऊं? हाँ सच सच बताइए, अदालत में वैसे भी सच ही बोलना पड़ता है मेरे भाई। जब मैंने अनिकेत सर की लाश के पास
अंकुश को अपने हाथ में गन लिए हुए देखा तो मेरी नीयत बदल गई। मुझे पता था कि अनिकेत सर के बाद अंकुश ही उनका इकलौता वारिस है, और अगर उसे भी जेल हो गई तो अनिकेत सर की करोड़ों की प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट सब मेरी हो जाएंगी, क्योंकि अंकुश के बाद उनके सबसे ज्यादा क्लोज मैं ही था। लालच बहुत बुरी बला है मेरे दोस्त। तो ये हुआ कि आपने, क्या नाम था अभिनेत्री का, झरना को संदेह की नजरों से दूर रखा ताकि संदेह के घेरे में हमारा ये बच्चा अंकुश आ जाए और इसे दंड मिल जाए, इसको सजा हो जाए, ये अंदर चला जाए तो वो करोड़ों की मिल्कियत जो निकेत ने बनाई थी वो सब आपकी हो जाए। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं बहक गया था सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इस वक्त इस कोर्ट को बहका रहे हैं? जनाब, जब तक मिस झरना ये बात कबूल नहीं करती, इनकी गवाही बेबुनियाद। योर ऑनर, इन्होंने कथन दिया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि झरना जी भी अपनी गलती स्वीकारेंगी। झरना जी, अभी तो मैंने प्रश्न ही नहीं पूछे और आप लीजिए, आंसू पोंछ लीजिए। आप कहने की अवस्था में हैं, कुछ कहना चाहेंगी? मैंने अनिकेत को नहीं मारा मैंने अनिकेत को। नहीं मारा। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अभी अभी जो कथन दिया गया अदालत में कि आप वहां मध्य रात्रि गई थी अनिकेत से मिलने। जी हाँ, गगन ने जो भी कहा वो सब सही था। मैं उस रात को बहुत गुस्से में थी और मैं उसके घर भी गई थी। वॉचमैन दरवाजा खोलो। अनिकेत, बाहर निकलो। कब तक चुप कर रहोगे मुझसे? क्या मैं नहीं जानती मीरा ने क्या किया तुम्हारे साथ? यही तुम्हारी सजा है, और करो उस पर भरोसा। सुना तुमने? यही तुम्हारी सजा है। मुझे लगा गगन ने अनिकेत को पहले ही आगाह कर दिया था, इसलिए वो घर से कहीं चला गया था। तो आपका कहना यह है मोहतरमा कि कत्ल की रात को आप अनिकेत से नहीं मिली? जी नहीं, मुझे तो लग रहा था कि वो घर पे कहीं नहीं था, क्योंकि वो उस रात आपकी आवाज से बहुत दूर अपने महफूज खाने में था। वो पैनिक रूम। मुझे नहीं पता था वहाँ अनिकेत और अंकुश हैं। तो जनाब, गोया ये बात प्रूव हो जाती है कि इनका अनिकेत पर गोली चलाने का सवाल ही नहीं उठता। जी वही मैं कह रही हूँ कि मैं उस पैनिक रूम में गई ही नहीं। कहने का मतलब है कि आपका ये कहना है कि आप उस सुरक्षा कक्ष में गई ही नहीं अंदर? जी। या गई थी? नहीं गई थी। नहीं गई? नहीं। अगर आप नहीं गई तो योर ऑनर, ये जो किसी महिला का बाल है जो सुरक्षा कक्ष के अंदर से हमें प्राप्त हुआ, एविडेंस के रूप में इसे अदालत में प्रस्तुत किया गया है, ये बाल आपका उस सुरक्षा कक्ष के अंदर कैसे पहुंचा, जबकि आप उस सुरक्षा कक्ष के अंदर पहुंची ही नहीं थी? मेरा बाल? नहीं, नामुमकिन। इन्हें आप ही का बाल है, देखिए। और ऐसे ही लंबे घने घने बालों के सपने आते हैं अंकुश को इनकी भाई की मृत्यु के। मिस्टर पाठक, क्या सबूत है कि ये बाल इन्हीं का है? क्योंकि जनाब, फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी आई नहीं। रिजवी साहब, बस आ ही रही होगी। देखिए, आ रही है और आ गई है में थोड़ा फर्क होता है। अपना पुराना वाला पैतरा खेल रहे हैं कि एक सच को निकलवाने के लिए 4-6 झूठ बोल दो। क्यों केडी साहब? आ गया। हाँ तो झरना जी, देखिए, फोरेंसिक की रिपोर्ट भी आ गई जो ये कहने वाली है कि ये बाल आप ही का है और ये बाल सुरक्षा कक्ष के अंदर से प्राप्त हुआ। इसका ये अर्थ है कि आप सुरक्षा कक्ष के अंदर गई थी या नहीं, बता दीजिए। मैं नहीं गई। मैं कितनी बार आपसे कहूँ? ये आप गई थी, इसलिए तो बाल। केडी साहब, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि ये बाल मिस झरना का नहीं है। और ये बाल एक दूसरी अदाकारा मीरा का है। ऑर्डर ऑर्डर
ऑर्डर साइलेंस प्लीज। हाँ, मुझे पता था मीरा उसी ने मारा होगा अनिकेत को। अच्छा, आपको पता था? मिस्टर पाठक, क्या आप सबने ये जानने की कोशिश की कि पिछले कई दिनों से अनिकेत क्यों अपनी जान लेना चाह रहा था, क्यों अपनी जिंदगी से तंग था और क्यों वो एक सेक्रेटरी से मिल रहा था? इसका जवाब मेरे पास है। वो सिर्फ डायन मीरा की वजह से। अनिकेत मीरा के प्यार में इतना पागल था कि उसने मुझे फिल्म में से निकालकर उसे फिल्म में हीरोइन ले लिया। पर वो ये नहीं जानता था कि वो उसे धोखा दे रही है। उसका अफेयर किसी और के साथ था, वो बस उसे इस्तेमाल कर रही थी। और ये जानकर अनिकेत अपनी जान देने पर मजबूर हो गया था। कहानी तो आपकी मैं समझ गया, किंतु ये नहीं समझा कि मीरा के पास क्या उद्देश्य था अनिकेत को मारने का, क्योंकि धोखा तो मीरा अनिकेत को दे रही थी ना। आपने गगन की बात सुनी? अनिकेत ने उसे कहा कि वो मीरा की जगह मुझे फिल्म में हीरोइन लेगा, और ये बात उसने 100% मीरा से भी कही होगी, और इसलिए मीरा ने गुस्से में आकर उसकी जान ली होगी। पर मीरा उस पैनिक रूम में घुसी कैसे? ये मुझे नहीं पता, पर जब उस रात में वहाँ से निकली तो मैंने मीरा की गाड़ी वहाँ पार्क देखी। अब आप ही कहिए, अनिकेत को किसने मारा, मैंने या उस मीरा ने, जिसका बाल भी उस कमरे में मिला? अब इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए आपको? योर ऑनर, क्षमा चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि अभी अभी झरना जी के कथन से जो बात सामने आई है कि मीरा इस मुकदमे की अहम कड़ी है, तो उन्हें यहाँ बुलाए बिना, उनकी कथन दर्ज कराए बिना मुझे लगता है कि इस केस को आगे बढ़ाना अनुचित होगा योर ऑनर। यह अदालत मिस मीरा के बयान दर्ज होने तक मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। पाठक साहब, अभी भी कह रहा हूं, आप कितना भी इधर उधर घुमाइए पर ले दे के आपकी उंगली आएगी अंकुश की तरफ। आई एम टेलिंग यू, इसीलिए बोल रहा हूँ, प्लीड गिल्टी, सजा कम हो जाएगी। क्या बोलते हैं? नहीं, जो बोलना था वो तो पहली सुनवाई के पहले ही बोल दिया था ना आपको मैंने, कि आपको मैं कुछ को न जेल ले जाने दूंगा न अस्पताल ले जाने दूंगा, सीधा उसको यहाँ से घर ले जाऊंगा। So be it. साहब, बाहर मीडिया वाले इकट्ठा हो गए हैं। मिस्टर राठौर, आपकी हिम्मत कैसे हुई एक इज्जतदार एक्ट्रेस को एक मर्डरर का नाम देने की? वो झरना जी कह रही थी कि वो झरना ने कह क्या दिया कि मैं बुरी हूँ, मैं कातिल हूँ, तो आप सब लोगों ने उसकी बात मान ली। अरे चलती है वो मुझसे और मेरी कामयाबी से। और हाँ, हिम्मत है ना तो उससे जाके कहना कि मेरी फिल्म में कम्पीट करे। ये ऐसे पैसे चलाने से ना कुछ नहीं होने वाला। झरना जी कह रही थी आपने एक अफेयर भी शुरू। अफेयर? कैसा अफेयर? देखिए, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ओके? और किसी को इससे क्या लेना देना। और वैसे भी झरना ने मेरे और अनिकेत के बीच दूरियां पैदा की। आई एम श्योर उसी ने मारा होगा अनिकेत को। मीरा जी, यह बात आप शांति के साथ। अरे कैसे शांति से मैं कह सकती हूँ? सुबह से मीडिया ने जीना मुश्किल कर दिया मेरा, अनिकेत का मर्डर चार्ज लगाकर। इनफैक्ट जिस दिन मर्डर हुआ था उस टाइम मैं शहर में थी ही नहीं। लेकिन आपका बाल पैनिक रूम में था। तो जरूरी है क्या कि अगर मेरा बाल वहाँ गिरा था तो उसी दिन गिरा हो? उसके पहले भी गिर सकता है ना। इनफैक्ट मर्डर के एक हफ्ते पहले अनिकेत मुझे वो रूम में ले गया था, वो रूम दिखाने के लिए। हो सकता है मेरा बाल उस दिन गिरा हो। मीरा जी, ये बात तो आप अदालत में जाके। अदालत में क्यों? मैं अपना बयान यही दूंगी इसी वक्त। आपको क्या लगता है कि अनिकेत का मर्डर मैंने किया है? इम्पॉसिबल। रुकिए एक मिनट, ये देखिए, जिस रात उसका मर्डर हुआ था उस दिन मैं महाबलेश्वर में शूट कर रही थी अपनी फिल्म के लिए। पूरी यूनिट थी वहाँ और इस सीडी में उसकी फुटेज है, चेक कर लीजिए। जी कर लेंगे। और हाँ, आई वॉन्ट क्लीन सर्टिफिकेट विद एन अपॉलजी लेटर, अदरवाइज मैं ये केस को होम मिनिस्टर तक पहुंचाऊंगी। डोंट यू नो हु एम आई? आई एम अ सुपरस्टार। डैम इट। औरत है या आफत है भैया? हाँ, कितनी हिट पिक्चरें की हैं इसने? साहब एक और 10 कर ले तो ये सीन पार्लियामेंट में होगा। हाँ, ठंडा रहो। जी साहब। अरे इसमें इतना हैरत अंगेजी की क्या बात है? मैं तो पहले ही से जानता था
मीरा बेकसूर है। तो फिर झरना? ये बैठा है ना हमारे सामने, यही है अपने भाई का असल कातिल। इसके साथ तो अब हम लोग कुछ जबरदस्ती भी नहीं कर सकते ना। राठौड़, अरे जहां प्यार से काम होता हो वहां मार की क्या जरूरत है? अंकुश, ये किसका फेवरेट लॉलीपॉप है? अंकुश। अंकुश का ना? हाँ, लॉलीपॉप अंकुश को पसंद है, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। पहले अंकुश को मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। देगा अंकुश? हाँ, फिर लॉलीपॉप मिलेगा। देगा? हाँ, वेरी नाइस। ये बताओ कि तुम्हारे भाई अनिकेत को किसने मारा? हाँ, बताओ अंकुश। तुम नहीं, अभी नहीं, पहले बात का जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो। अच्छा देखो, हम राठौड़ अंकल से पूछते हैं। राठौड़ अंकल, आप ये बताइए कि आपको मालूम है इसके भाई को किसने मारा? मुझे नहीं पता। हाँ, तो उनको भी नहीं मिलेगा। ये तो हमने अंकुश के लिए रखा है ना। लेकिन अंकुश, ये देखो, हम इसको अभी निकालेंगे। ये लॉलीपॉप नहीं, पहले बताओ तुम्हारे भाई को किसने मारा? तुम्हारे भैया को किसने मारा? बोलो। दीदी। घर का भेदी लंका ढाए। क्यों रिजवी साहब? मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी बात सुनिए सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है। फिर हिंदुस्तान में 99% क्रिमिनल कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं और क्रिमिनल? आपके स्टूडेंट अंकुश मेहरा का कहना है कि अनिकेत मेहरा का खून आपने किया है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, प्लीज कोऑपरेट। ले जाओ इसे। सर लेकिन सर मेरी बात। जी, मुसीबत है। मतलब बॉस, अनिकेत मेहरा को सुनैना नहीं चिपकाया? वाह, बोलो, कोई बोल सकता है? और वो साला अपुन को बोल रही थी कि अपुन शक्ल से चोर मवाली दिखता है। छे, खूनी कहीं की। यकीन नहीं होता बॉस। यकीन इसलिए नहीं हो रहा तुझे क्योंकि ये हत्या सुनैना ने नहीं की है। हत्या करके सुनैना को क्या लाभ होता? हत्या करने का कोई उद्देश्य नहीं था उसके पास, और अगर हत्या की होती तो अंकुश को बचाने क्यों आती? मतलब बॉस, आपके कहने का मतलब ये है कि खूनी कोई और ही है, कोई दूसरा आदमी जिसने खून किया है। कौन बॉस? कौन? यही तो प्रश्न है मेरे दोस्त। अब मीरा, जिस पर हमें संदेह था, वो कहती है कि झरना उसे फंसा रही है। झरना कहती है कि वो वहां गई नहीं थी, राइट? हाँ, बोला उसने। अपन को भी यही बोला कि घर के अंदर घुसी नहीं। हाँ, और मैनेजर गगन का कहना है कि उसे कुछ नहीं पता, उसका कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। यहाँ तक कि वो शूटर को भी इस हत्याकांड से मुकर रहा है। अब वो तीसरा कौन है जिसके निशान उस सुरक्षा कक्ष में है, यही ढूंढना है। लेकिन बॉस, अपन को लगता है ये भी हो सकता है कि तीसरा आदमी कोई हो ही ना। हाँ, पता नहीं, पता तो लगाना है। बॉस, अपन का ना गला सूख रहा है, अपन को ना एकदम टेंशन हो रहा है, अपन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनको पानी पीने का बॉस, बहुत प्यास लग रही है। जा फ्रिज में से निकाल ले। वैसे ठंडा नहीं होगा, फ्रिज कुछ दिन से खराब है। बोलो, आपका भी? बहुत मेरे अपन को क्या लगता है आजकल फ्रिज खराब होने का सीजन चल रहा है। क्यों, तेरा भी फ्रिज खराब है? उनका नहीं बॉस, अपन का तो जैसे ही खराब होता है तुरंत बनवाता है। अपन गर्मी है ना बॉस, अपन को पानी ठंडा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अपन वो पैनिक रूम में गया था ना, उधर फ्रिज खराब था बॉस। अपन खोला, ऐसा बास आ रहा था, इतना घटिया बास आ रहा था, जरूर कुछ सामान ना सड़ रहा होगा। अच्छा, तो सोचने वाली बात है। इतना महंगा सुरक्षा कक्ष बनाया, इतनी छोटी सी मामूली सी फ्रिज वहां रखी, वो भी खराब, ठीक क्यों नहीं करवाया? मुझे लगता है उस फ्रिज की जांच हमें करनी चाहिए। इस केस का सुराग उसी फ्रिज से मिलेगा। बोतल गर्म है, फ्रिज तो बंद है। कंप्रेसर खराब हो गया होगा। देख जरा पीछे से। बॉस,
अपन को लग रहा है ये साला फ्रिज ना फिक्स है, पर कोई फ्रिज को फिक्स क्यों करेगा इस तरह? एक मिनट रुक। मतलब इस पैनिक रूम में घुसने का एक और रास्ता। है बॉस, माफी। और ये क्या किसने होगा? इससे पूछेंगे ना, कोई बोलेगा इसने कि उसने किया है। अब तो स्पष्ट है कि हत्यारा उस रात को यहीं से आया था और यहीं से बाहर गया। तभी तो मुख्य द्वार के लॉक कोड्स पे अंदर बाहर आने का कोई संकेत नहीं। लेकिन कैसे साबित करेंगे कि इसके पीछे कौन है? एक तरीका है राठौड़, पर उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। क्या हुआ है? हमें क्यों बुलाया है यहाँ? क्यों बुलाया है हमें यहाँ पे? इस धरती से मानवता का पतन और मनुष्यता का पलायन हो गया है। मुझे कोई शौक नहीं है आप लोगों को यहाँ बुलाकर आपसे मिलने का। कोर्ट से ऑर्डर आया है, आप सब लोगों के फिंगरप्रिंट्स और स्टेटमेंट एक बार फिर से लेने हैं, तो प्लीज कोऑपरेट। और कोई होशियारी नहीं होनी चाहिए, खासकर तुम तिवारी, सबके फिंगरप्रिंट्स और स्टेटमेंट ले ले। यस सर। झरना मैम, सबसे पहले आप आइए, हम आपके सबसे बड़े फैन हैं। क्या तुम मुझे बताओगे कि ये सब क्यों हो रहा है? अब मैडम आपसे तो मैं झूठ बोल नहीं सकता, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। हुआ ये है कि पुलिस को अंकित मेहरा के सुरक्षा कमरे से कुछ मिला है। क्या मिला है ये तो पता नहीं, पर कल सुबह फॉरेंसिक टीम जांच के लिए वहां जाने वाली है। अब वो कातिल का है या किसी और का है ये पता नहीं। हुआ ये है कि पुलिस को अंकित मेहरा के सुरक्षा कमरे से कुछ मिला है। अब क्या मिला है ये तो पता नहीं, पर कल सुबह फॉरेंसिक टीम जांच के लिए वहां जाने वाली है। अब वो कातिल का है या किसी और का है ये पता नहीं। मुझे तो लगता है पाठक साहब आप ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई नहीं आने वाला। धीरज रखिए राठौर साहब, मुझे पूरा विश्वास है कि हत्यारा यहाँ से अवश्य आएगा। सही है बॉस, अपन ना आपका आज फैन हो गया, सॉलिड वाला फैन। मतलब कमाल है बॉस, मतलब जो सबूत है ही नहीं हुई। हाँ बॉस, आपको क्या लगता है कौन होगा? आवाज आ रही है। अरे आइए आइए कालरा साहब, आइए आइए, आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या कहते हैं राठौर साहब, लॉकअप में बात करें इनसे जाकर? सर, जिस दिन मैंने वो पैनिक रूम बनवाया था उसी दिन अंकित सर को बिना बताए एक नकली फ्रिज के थ्रू दूसरा सीक्रेट डोर भी बनवाया था। अर्थात अनिकेत की हत्या करने की योजना आपने बहुत पहले बना ली, और उस रात को, हत्या की रात को, कांच तोड़कर वो जो अलार्म बजा था आप ही ने बजवाया था? जी सर, ताकि अनिकेत सर घबरा कर अपने भाई अंकुश को लेकर उस पैनिक रूम में छिप जाए। और उसके बाद मैंने एक औरत को हुलिया बनाकर उसी सीक्रेट डोर से पैनिक रूम में घुस गया।
अनिकेत सर का मर्डर उस सुरक्षा कक्ष में मैंने किया था सर, उनकी जायदाद के लिए। अब आपको भी एक सुरक्षा कक्ष में रखा जाएगा पूरे 14 वर्षों के लिए। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत गगन कालरा को अंकित मेहरा के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और अंकुश मेहरा को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज्ड। लखनऊ वालों को मेरा आदाब कहना। नहीं, मैं ही कह देता हूं आदाब।